अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में खुशामदीद नाज़रीन। आम इंतखाबात के बाद मुल्क में हुकूमत साजी का अमल शुरू है, जारी है, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तक मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, इसके वज़ीर आला का ऐलान नहीं हो पाया है। इसके लिए इमरान खान ने एक इशारा तो ये दे दिया है कि वज़ीर आला के लिए ऐसे नाम का इंतखाब करेंगे जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो और वो नौजवान होगा। सवाल ये है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के नाम का अभी तक ऐलान क्यों नहीं हो पाया है। तहरीक इंसाफ जो है इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है, और इसे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अलीम ख़ान इस दौर से यकीनन बाहर हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है नायब की जानिब से उन पर इल्ज़ाम है और वो नायब में पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा सब जमातों से मुख्तलिफ नुकात पर मुआहदात के ऊपर इत्तेहाद कर लिया है। इत्तेहादी जमातों के कंधों पर आखिर तहरीक इंसाफ की जो बनने वाली हुकूमत है ये मजबूत कितनी हो सकती है और अपने फैसले करने में आज़ाद कितनी होगी तहरीक इंसाफ। क्या आने वाले वक्त में ये इत्तेहाद ही कहीं तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी ना बन जाए और तहरीक इंसाफ भी हमें 5 साल कहीं यही कहती नज़र ना आए कि हम तो 5 साल इत्तेहादियों को मनाते ही रह गए, इसी में 5 साल गुजर गए। इस पर भी ज़रा बात कर लेंगे कि किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी के लिए 13 अगस्त को इजलास तलब कर दिया है, जिसके बाद मतवक्के है कि 18 अगस्त को इमरान खान वजारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। दूसरी जानिब ग्रैंड अपोजिशन ने हुकूमत बनने से पहले ही मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, लेकिन उन मुजाहरों में हमें ना तो जोश व खरोश नज़र आ रहा है और ना ही हमें आवाम नज़र आई। जबकि वो लोग तो ये एतराज़ उठा रहे हैं कि जिसके घर चोरी हुई वो तो आया ही नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ ना तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शिरकत की और ना ही नून लीग के सदर ने। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत के बगैर ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के ग्रैंड होने पर सवालिया निशान लग चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने एहतजाज के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के जो बयानात थे उनसे भी इजहार लाताल्लुकी का ऐलान किया है और यही कहा है कि पार्लियामेंट में जाकर ही तमाम मसाइल पर बात होगी। सवाल ये है कि ये कैसा इत्तेहाद है जो कि एक दूसरे के बयानात को ओन ही नहीं कर रहा, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि एहतजाज तो अपोजिशन का हक है। तहरीक इंसाफ का जो इतना पॉजिटिव रवैया है ये तहरीक इंसाफ के लिए कहीं मुश्किलात का बायस तो नहीं। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली हैं कराची स्टूडियो से, शैला रज़ा साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, और रहनुमा तहरीक इंसाफ नामज़द गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ये गवर्नर की नामज़दगी के बाद हमारे टीवी शो में, मेरे टीवी शो में ये पहला प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। चौधरी साहब आपका बड़ा स्पेशल शुक्रिया, बड़ा ख़ास शुक्रिया कि आप गवर्नर नामज़द होने के बाद 92 के शो में तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहले तो मुबारक हो चौधरी साहब आपको। बहुत मेहरबानी शाजिया आपकी, और हमेशा आपके प्रोग्राम में आके खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। चौधरी साहब इससे पहले भी आप गवर्नर रह चुके हैं, यकीनन आईनी किरदार से वाकिफ़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले आप नून लीग के गवर्नर थे, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पार्टी चेंज है, ओहदा सेम है, क्या फ़र्क देखेंगे इस बार आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैनिफेस्टो है, मंशूर है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 100 दिन का प्रोग्राम दिया है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद 100 दिन में क्या क्या इक़दामात करेंगे और पाकिस्तान के आवाम के लिए क्या खिदमात जो हैं वो अंजाम देंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहले मैं मुस्लिम लीग नून का गवर्नर था और अब तहरीक इंसाफ का गवर्नर हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ ने प्लेज किया है कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान इस मुल्क में चाहते हैं, जो गरीब का और कमज़ोर का भी पाकिस्तान हो और ताकतवर का और अमीर का भी पाकिस्तान हो, और वो पाकिस्तान बनाने के लिए उस प्रोग्राम का हिस्सा होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है। जब मैं पहले गवर्नर बना था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि दिस इज़ ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू सर्व द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि 60% है
पाकिस्तान का। और अब भी मेरे लिए बड़ी बाइसे एजाज़ बात है कि इमरान खान साहब ने और पार्टी की पूरी लीडरशिप ने यूनानिमसली मेरा नाम जो है वो गवर्नरशिप के लेकिन लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है चौधरी साहब, लेकिन बात ही है, लेकिन असल बात ये भी है ना इमरान खान का एजेंडा है उसको लेके आगे जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चौधरी साहब, लेकिन बात ये है कि आपकी सलाहियतों से और भी फायदा उठाया जा सकता था। गवर्नर पंजाब का जो ओहदा है, गवर्नर का ओहदा है, आपको पता है इख्तियारात नहीं है, गवर्नर काबीना या वज़ीर आला उनके मशवरों पर ही अमल करना है, खुद से अपने ताई फैसले गवर्नर नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता आप में इतनी सलाहियतें हैं, आपसे और भी फायदा उठाया जा सकता था आपकी सियासी बसीरत से, किसी और ओहदे पर लगे? आप नहीं समझते आपको एडजस्ट किया गया है सिर्फ? देखिए नहीं, ऐसी बात कोई नहीं थी कि मेरी मुशावरत से ये फैसला हुआ है, और अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट में भी कोई ओहदा चाहता तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन असल इशू ये है कि जो पंजाब है, ये आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की 10 साल हुकूमत रही है, वो बड़े इंट्रेंच हैं, और सबसे बड़ा मार्का जो था पाकिस्तान में हमारा वो पंजाब में था। और पंजाब में जो इश्यूज़ हैं वो भी चैलेंजेस हैं, उनसे मैं अच्छी तरह आगाह हूँ क्योंकि पहले भी मैंने गवर्नरशिप किया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप में मुशावरत होती है तो फिर कोई मसला नहीं होता। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली जो है राइट उनका है, फैसले उन्होंने करने हैं, लेकिन अगर वो गवर्नर से मुशावरत करेगा तो इससे पार्टी को भी तकवीत पहुंचेगी और जो फैसले हमने करने हैं उनमें भी हमें फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि गवर्नर जो है वो मरकज़ी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जितने भी महकमे हैं मरकज़ के उनको वो ओवरसी कर सकता है, उनमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो काम करने के लिए इंशाल्लाह अगर रुकावटें ना हो, बैरियर ना हो, तो पंजाब के लोगों की इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम खिदमत करेंगे। ये कलेक्टिव एफर्ट है। हिलाली साहब, आप पीटीआई के इस फैसले को कैसे देखते हैं, चौधरी सरवर साहब की गवर्नर पंजाब के लिए नामजदगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा था, ये एक गवर्नर का जो पोस्ट है ये ज्यादातर एक साइनेक्योर है, ये एक किस्म का सिंबॉलिक पोस्ट है। मगर चौधरी साहब भी सही कह रहे हैं कि गवर्नर को कंसल्ट करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो है, खास तौर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एक ही पार्टी के हैं, तो बिल्कुल उसको कंसल्ट करना चाहिए और बड़ा अच्छा मशवरा ये दे सकते हैं। मगर चौधरी सरवर के एक दो और एडवांटेजेस थे जो आम कोई गवर्नर का नहीं होता है। नंबर 1, उनको फॉरेन एक्सपोजर है। नंबर 2, उनको फॉरेन पार्लियामेंट्री एक्सपोजर है दूसरे मुल्कों का। बड़ी अफसोस की बात यह है कि उनको इस किस्म का रोल, मैं तो समझता ही वुड मेक अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान अगर उनको ये EU पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो उनका हमारा कांटेक्ट आदमी हो। वो क्या कहते हैं, ही शुड बी द चीफ नेगोशिएटर ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे चीज़ें हैं जो लंदन और EU के साथ हमारी निगोशिएशंस हो रहे हैं, जो मैं समझता हूँ इनका जो ये है नॉलेज है ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और पार्लियामेंटेरियंस बाहर के मुल्कों में, वो बड़ा यूजफुल होता। बहरहाल इंशाल्लाह फिर भी कुछ शायद कर सकते हैं। अगर वो काम करने के लिए आए हैं तो उनको खुद ही वॉलंटियर करना चाहिए कि भाई देखो तुम किसको भेज रहे हो, मैं ये जानता हूं, मुझे भेजो, मैं जाके आपकी नुमाइंदगी कर सकता हूं उनके साथ। सही। शाला रज़ा उनकी जाने में बढ़ती हूँ। शाला रज़ा साहिबा, एक तरफ तो हुकूमत साजी का मरहला जारी है, दूसरी जानिब बड़ी एक टफ ऑपोजिशन, जिसे अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज सिर्फ लग रहा है। जो 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, एक एहतजाज हुआ, हमने देखा कि 2 जो मेन पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी मेन लीडरशिप हमें नज़र नहीं आई। हमें शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए, हमें हमजा शहबाज नज़र नहीं आए, हमें ज़रदारी साहब नज़र नहीं आए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नज़र नहीं आए हमें। इसका क्या मतलब लिया जाए कि दोनों पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है, या जो एक सोच है MMA की जो सामने आई, मौलाना फजलुर रहमान के बयानात सामने आई, या ये दोनों पार्टीज़ उस बयानी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है?
अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और चौधरी सरवर साहब को भी मुबारक हो कि जो वो चाहते थे पोस्ट, जो मैं समझती हूँ कि वो ये चाहते थे कि वो गवर्नर बने, और उनको ये मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और मैं दूसरी जो आपने बात की, देखिए ऑपोजिशन जो है उनको बैठना है ऑपोजिशन बेंचेस पे, ठीक है। अब उनमें मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज़ हैं, लेकिन एक पॉइंट पे वो यूनाइट हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें जो मसाइल आए हैं उसके ख़िलाफ़ उनको एहतजाज करना है। तो अब पहली बात तो इस पे यूनाइट हैं कि वो ऑपोजिशन करेंगी और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखेंगे, एहतजाज उनका राइट है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा था, कुछ कारकुन भी पहुंच गए, और ये एक पहला मुजाहरा था और एक ही जगह था। पीपल्स पार्टी ने कराची में या दूसरे शहरों में भी कॉल नहीं दी थी कि ECPs के सामने जाकर आप करें मुजाहरा, तो इसमें कोई तादाद इतनी वो नहीं थी। हाँ, जहाँ तक अल्फाज का चुनाव है, जरदारी साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे जब भी, और अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसमें एक तहजीब है। और जरदारी साहब को जब कहा जाता था बहुत कुछ, वो भी बहुत सब्र का दामन रखते थे। तो हम ये समझते हैं कि हम जिसकी जितनी भी मुखालफत करें, एक तो ये कि हमारी मुखालफत नज़रियाती होनी चाहिए, ज़ाती नहीं, और दूसरे ये कि हमारे अल्फाज का जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ आए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह बोल रहा है। तो ये चीज़ें का फ़र्क होना चाहिए और पीपल्स पार्टी ये फ़र्क बरकरार रखेगी। तो एहतजाज होते हैं, मुख्तलिफ़ ख्याल पार्टी आती हैं। अब अगर किसी ने कुछ कहा ऐसी चीज़, तो हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, हमारा उनसे ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि 1 पॉइंट एजेंडा कि हमने एहतजाज करना है इलेक्शन कमीशन के इसलिए नहीं लिया जा रहा मुख्तलिफ हलकों में भी कि लीडरशिप इसमें संजीदा नहीं है। हिलाली साहब, लगता नहीं कि शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन तो ये दोनों जमातें करना चाहती हैं, लेकिन एक हद से आगे नहीं जाना चाहते। बिल्कुल जी, ये जो क्या कह रहे हैं, ये गोली पे मैं खाऊंगा गोली खाएंगे। हाँ, गोली तो ये हमें दे रहे हैं, ये गोली देते रहते हैं आवाम को, कुछ गोली खाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो पेट चीरने वाले थे जरदारी साहब के, अब ये साथ खड़े हुए। छोड़िए जी इनको, आई डोंट थिंक वी शुड डिग्निफाई इनकी स्टेटमेंट्स को, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है रिफ्यूट करने के लिए, ये सेल्फ रिफ्यूटेबल हैं ये सब। ये किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए PPP ने सिंध में मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है भाई, किस बात पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? और मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं कि मुझे ये हुआ वो हुआ। अब आप देखेंगे जब निगोशिएशंस उनके बेटे के सीट के लिए कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी भूल जाएंगे, का शोर भी खत्म हो जाएगा। मैं समझ नहीं आ रही है मुझे ये किस बात पे ये खामखा लड़ाई कर रहे हैं। हो गया इलेक्शन, हाँ ठीक है, आपके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े सारे इल्जामात हैं, इनएफिशिएंसी के और हर किस्म की निगलेक्ट के, बिल्कुल सही है। इंक्वायरी हो रही है, 4 हफ्ते में वो इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा, जो उसका रिजल्ट के मुताबिक फैसला हो जाएगा। उनको डिसबैंड करना चाहते हैं, नए पास देना चाहते हैं, इन लोग जो इस वक्त हैं उनको जले जाना चाहिए। जरा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चॉइस साहब से भी पूछेंगे कि इनकी जमात, ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद है, क्या इनके लिए वाकई है, इनको खतरा समझते भी हैं कि नहीं। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। चॉइस साहब, अभी मैं ब्रेक में सोच रही थी ज़रा मैं आपसे ये भी सवाल पूछ लूँ कि खान साहब ने तो कहा था जिस तरह वो भी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे, मिनिस्टर इनक्लेव में रहेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस भी हम अवामी इस्तेमाल के लिए लाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे। तो आप मुझे बताएं, आप गवर्नर हाउस में रहने जा रहे हैं या आप भी कोई सादगी इख्तियार करेंगे, किसी आम सी जगह में आम से घर में रहेंगे, क्या करेंगे आप? शाजिया, सबसे पहले तो मैं ज़फ़र हलाली साहब का, आपका भी और शैला रज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर योर वेल विशेस। तो एक बात ज़फ़र हलाली साहब ने फरमाई है, लेकिन जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग है
वो आप किसी भी ओहदे पे हों उससे अपने मुल्क को, अपने वतन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगरचे मैं गवर्नर पंजाब हूं और पिछले दौर में भी गवर्नर पंजाब था, लेकिन मैं जितने पंजाब के लोगों से मोहब्बत करता हूं उतनी ही सिंध के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से करता हूं। तो उस वक़्त आप सबको मालूम होगा कि मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें ग्लोबल एनवायर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के गॉर्डन ब्राउन आए थे और उन्होंने $500 मिलियन जो पैसा दिया था वो सिंध के लिए भी उसका बजट था, बलूचिस्तान के लिए भी था, KPK के लिए भी था और पंजाब के लिए भी था। और उसके बाद जब GSP प्लस का मसला आया तो वो भी आप सबको मालूम है कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं 4 दफ़ा यूरोपियन यूनियन गया, बरतानिया गया, जर्मनी गया, स्पेन गया, तमाम मुल्कों के दौरे किए और GSP प्लस मिला, जिससे पाकिस्तान को तकरीबन $4 बिलियन ए ईयर हमारी एक्सपोर्ट जो है यूरो जोन में बड़ी है। तो इंशाल्लाह अब भी जो मैं अपने मुल्क के लिए एज ए गवर्नर कंट्रीब्यूट कर सका करूँगा। दूसरी बात जो आपने की है गवर्नर हाउस वाली, देखें ये इमरान खान ने फैसला किया है कि हम जितने भी गवर्नर हाउसेज हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस है उनको पब्लिक के लिए या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह उस पर हम पूरा एक लाया अमल बनाएंगे कि इनका सही इस्तेमाल जो है हमने कैसे करने हैं। लेकिन चूँकि दफ्तर जो है इस वक्त गवर्नर हाउस में ही है, लेकिन जब उसका फैसला तफसीली हो जाएगा तो जो भी पार्टी फैसले करेगी उसको मैं इम्प्लीमेंट जो है वो दफ्तर इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि ग्रांड अलायंस की आपने बात की है, ग्रांड अलायंस की आपने बात की है, रहायश में अपने घर में ही रखूंगा DH में जी। जो आपने ग्रांड अलायंस की बात की है, एक बात बड़ी खुश आइंद है। मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन के बाद कुछ पार्टियों ने ये बयान दिया कि हम हल्फ नहीं उठाएंगे, हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो उसके फ़ौरन बाद मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, हलफ भी उठाएंगे और हम पार्लियामेंट में जाके जो है अपोजिशन करेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं कि जब अदारों के ख़िलाफ़ वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने और कुछ और लोगों ने अटैक किया, तो उसके फ़ौरन बाद भी मैं समझता हूं कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था मुस्लिम लीग नून का भी और पीपल्स पार्टी का भी। तो मैं समझता हूं कि इस अलायंस में ऐसे मैच्योर समझदार लोग हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं, जमहूरियत की कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जिस किस्म की इनको शकूक व शबहात हैं उनको दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ पूरा अपोजिशन से तावन करेगी और हमारी कोशिश होगी कि अगले 5 साल जो हमारे चैलेंजेस हैं इस मुल्क के, हम इकट्ठे मिलके सारे पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के अवाम का सभी लोगों को ख्याल है। तो जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे और हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि लेट्स जॉइन टुगेदर, इकट्ठे होके हम करप्शन जो मेनस है इस मुल्क का, जिसने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है, बिला तफरीक बिला इम्तियाज अक्रॉस द बोर्ड हम जो है अकाउंटेबिलिटी करें ताकि हम इस मुल्क से करप्शन का खात्मा कर सकें और वही पैसा जो बाहर दुनिया के बैंकों में पड़ा है वो वापस लाकर हम अस्पतालों पे लगाएं, स्कूलों पे लगाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना है उसको मजबूत करें। ठीक है हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले शैला रजा साहिबा ने कहा था कि वो कुछ ऐड करना चाह रही थी ब्रेक से पहले, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी शैला साहिबा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी है कि चौधरी सरवर साहब ने हमारी पार्टी के किरदार को सराहा और यहाँ तक बात हुई कि काहिरा साहब ने कहा कि जो अच्छी लेजिस्लेशन होगी हम उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और जहाँ हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन का किरदार बदकिस्मती से ये नहीं होता कि ऑपोजिशन असेंबली में ना आए, 15 से 20 दफ़ा ऑपोजिशन लीडर आए किसी भी पार्टी का और बाहर खड़े होकर सिर्फ एक ही बात करे कि हुकूमत गिराना है। ये काम नहीं होता ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का किरदार होता है हुकूमत की गलतियों को ठीक करना। तो हम वो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ी वजाहत से बात पार्टी की तरफ से आई कि हम नहीं चाहते कि रिवायती तरीका बरकरार रखा जाए और वजीर आजम के ओथ के वक्त शोर मचाया जाए। हमारे जो
मसाइल हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन से हैं। दूसरी बात ये है कि चौधरी सरवर साहब ने जो बात की है कि हम करप्शन के खिलाफ साथ दें, मैं समझती हूँ कि कोई पार्टी इतना साथ नहीं दे सकती कि सदर मुमलिकत रहने से पहले 11.5 साल तक आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और कोई उनको सज़ा नहीं थी और इतनी बड़ी तो करप्शन के चार्ज भी नहीं थे जितने नवाज शरीफ साहब पे हैं, और वो जेल में रहे, उनकी ज़बान काटी गई। हमने ये भी देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब चार्जेस थे तो उनकी जो ख़ानदानी जायदाद थी वो तक फ्रीज़ कर दी गई थी। या डॉक्टर आसिम हैं, वो जेल में रहे, अभी इतना अरसा उनको रहा। या शर्जील है, या इससे पहले हामिद सईद काज़मी साहब थे, हमारा ही दौर था और हमारा ही मिनिस्टर जेल में था और सब कुछ उन्होंने फेस किया, और जब हमारा दौर ख़त्म हुआ तो वो बरी भी हुए। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि अगर हम पे करप्शन का चार्ज होता है तो हम फेस करते हैं। सही जी जी हिलाली साहब, हम बिल्कुल साथ देने को तैयार। ठीक है, देखिए शाजिया, मैं जल्दी से 2 बातें जल्दी करना चाहता हूं। एक तो मैं बड़ा खुश हूं इस रिजल्ट से। क्यों खुश हूं? इसलिए कि ये 1997 और 2013 तक इनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिला। अगर 2/3 मेजॉरिटी कभी भी किसी गवर्नमेंट को मिलता है तो फिर वो पार्लियामेंट नहीं जाते हैं, वो कहते हैं यार इन लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी अक्सरियत है, कोई हमें छू नहीं सकता। और या क्रिटिसिज्म जो होता है प्रेस में उसका भी वो बॉदर नहीं करते, मिलते नहीं है, परवाह नहीं करते। तो मैं बड़ा खुश हूं कि इनकी जो मेजॉरिटी है अच्छी मेजॉरिटी है, मगर इट इज नॉट 2/3। दूसरी बात भाई, ये जो गवर्नमेंट आई है ये हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए हम सब अपने आप को। देखिए ये गवर्नमेंट हालांकि एक प्रोविंस में इसने इसका जो क्या कहते हैं जड़ एक प्रोविंस में दे परफॉर्म्ड वेल इन द पंजाब, फ्रंटियर में भी उन्होंने किया, मगर ये एक नेशनल गवर्नमेंट है। देखिए हर जगह आप अगर देखें GDA इनके साथ है, सिंध में PMLQ इनके साथ है, BNP BAP इनके साथ है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक नेशनल कम्प्लेक्शन देता है गवर्नमेंट को। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट वीक है इसलिए इतने उनके पास रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ये गलत बात है। साहब, जितने इत्तेहादी आप लोगों ने अपने साथ मिला ली हैं, आपको नहीं लगता कि सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होगा? MQM की मिसाल हमारे सामने, हर चौथे रोज़ नाराज़ होते थे, मनाने के लिए उन्हें जो हर कोई कराची पहुंचा होता था, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो। अब आप लोगों के साथ हैं, क्या आप लोगों के लिए मसाइल नहीं होंगे? फिर BNP ने जो 6 नुकाती मुआहिदा रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लापता अफराद को बाजियाब करवाना है। आपको पता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रहा है, इसके ऊपर कमीशन भी बना, अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया। इन सब इश्यूज़ को साथ लेके चलना इतनी पार्टीज़ के साथ, आपको नहीं लगता PTI के लिए मुश्किल होगा? कैसे हैंडल करेगी PTI? एक नाराज हुआ, दूसरे को मना लिया, दूसरा मान गया तो तीसरे को मना लिया। शाजिया, एक पहली बात तो ये है कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क से वोट मिले हैं और ये वफाक की पार्टी है, मुल्क की पार्टी है। पंजाब में हम हुकूमत बना रहे हैं, बलूचिस्तान में हम कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, KPK में हम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ बना रही है, पीपल्स पार्टी जो है सिंध में हुकूमत जो है बना रही है। पहला हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि हमने अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराना है, हमने अपना स्पीकर नेशनल असम्बली इलेक्ट करवाना है, डिप्टी स्पीकर हमने इलेक्ट करवाना है, फिर हमने पंजाब में अपनी हुकूमत बनानी है। लेकिन मैं एक बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर हमने डिलीवरी की, जो हमने अवाम से वादे किए हैं, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनको हम हल करने में कामयाब हो गए और विक्टिमाइजेशन की सियासत हमने नहीं करनी। हम कभी ये नहीं करेंगे कि अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई जाली मुकदमात बनाएं, बल्कि हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में ये साबित किया है कि हमने वहाँ की पुलिस जो है उसको बाइख्तियार बनाया है, गैर सियासी बनाया है, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर हुई है। तो जब हम फैसले ठीक करेंगे, पॉपुलर आवाम की सपोर्ट हमारे साथ होगी, तो फिर मैं समझता हूं वो बात ठीक है, लेकिन जिन पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं उन्होंने अपने अपने नुकात भी तो सामने रखे हैं, उनको भी तो पूरा करना लाजमी है ना, उनको भी तो नाराज नहीं करेंगे ना।
MQM की अपनी डिमांड है। सुने कि जब भी आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो लोग अपने मुतालबा जो हैं रखते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूरोप में भी जब कोलिशन पार्टीज़ हुकूमत बनाती हैं तो वो भी एक दूसरे के सामने मुतालबात रखती हैं, अपनी जो एडजस्टमेंट जो है वो करवाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो असल चैलेंज है वो इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा है। वो इस मुल्क से 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जाता उनको स्कूलों में लेके जाना है। हमारा जो डेफिसिट है ट्रेड का 19 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट हो गई है और 58 बिलियन डॉलर हमारी इंपोर्ट है। तो मैं और जो कर्जा है पिछली सारे 50 सालों में 60 सालों में सारी हुकूमतों ने मिल के 34 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया था और पिछली 2008 से लेके 18 तक ये दो हुकूमतें जो आई हैं इन्होंने डबल कर्जा लिया है जितना 50 सालों में लिया गया था। तो वतन मकरूज हो गया है। हमने 12 बिलियन डॉलर की किस्तें और उनको रीपेमेंट करनी है। तो ये बड़े चैलेंजेस है और इंशाल्लाह इन चैलेंजेस को हम मीट करेंगे। पब्लिक जी टीम हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने स्पीकर का जो चुनाव किया है इसलिए कि असद कैसर साहब 5 साल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर रहे हैं और सबसे बड़ा क्रेडिट उनको ये जाता है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। वहाँ पर भी हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी लेकिन वो अपोजिशन के जो MNAs हैं उनको एतमाद में लेके चलते थे और इसलिए हमने वो सेफ हैंड जो है उनको नेशनल असम्बली में लाए हैं ताकि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर उसका फैसला किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान जो है मेरिट पे फैसले करेंगे और एक अच्छी टीम हम तश्कील देंगे, इसलिए कि एक अच्छी टीम ही इस मुल्क के लिए डिलीवर कर सकती है। शैला रज़ा साहब आप बेहतर बता सकते हैं कि रूठना मनाने आप लोगों की तो बड़ी एक्सरसाइज रही है MQM के साथ, ये यकीनन एक टफ एक्सरसाइज होती है इत्तेहादियों को साथ लेके चलना। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से IMF के पास गए हैं तो सबसे ज़्यादा कर्जा जो है तारीख़ का वो PMLN ने लिया है। हमने एक अच्छा रिज़र्व छोड़ा था लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हिस्ट्री को भी सही रखना चाहिए, जब ANP ने हुकूमत छोड़ी KP में तो सिर्फ 37 अरब कर्जा था लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने 358 अरब रुपए कर्जा लिया। अच्छा, जो मैं दूसरी बात बताना चाह रही थी वो ये करना चाह रही थी कि ये जो अपोजिशन होती है ये चाहे ग्रैंड हो मुख्तलिफ पार्टीज़ पे मुश्तमिल हो, ये इश्यूज़ और पॉइंट टू पॉइंट अलाइंस करती है। लेकिन जब आप हुकूमत बनाते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से आपको मुख्तलिफ वादे वजारतों के और पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं। और जो बहुत सारे माहदे हुए हैं जैसे मैंगल साहब से या दूसरे से, ये खासे सख्त मायदे हैं। और मिसिंग पर्सन जो है वो कोई आज की कहानी नहीं है। और डैम्स बनाना जो है वो सारी हुकूमतें चाहती थी लेकिन जो हमने जो है वो भाषा डैम का मायदा किया था पहले 2008 में हमने उसकी ज़मीनों अमीनों की फिर 12 में हमने मायदा किया। लेकिन जाहिर है कि ये एक बड़े बजट का काम है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना चाहिए और मैं ये समझती हूँ कि अभी तक जो चौधरी सरवर के अलावा और असद कैसर के अलावा जो KP के वज़ीर आला का भी मामला है, तो जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं यूथ लाऊंगा, वो यूथ नहीं आया और उस पर यही बात हो रही है कि वहाँ पर परवेज खट्टक के प्रेशर ने काम दिखाया है। पार्टी मामला है और आज भी ये बात हुई है कि वहाँ पे मसाइल रहे, बिला जवाज रहा और स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं आ सके। और स्पीकर पंजाब पे तो सभी बात कर चुके हैं कि बिल्कुल छांगा मांगा जब हुआ था तो उसके बाद भी स्पीकर परवेज इलाही थे और अभी भी परवेज इलाही हैं। ये परवेज इलाही आप लोगों के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी मत भूलें शैला साहिबा। मैं ये बातें नहीं कर रही ना, ये तो फरिश्ता पार्टी है ना, हमारी तो बहुत ही मजबूरी थी, हम तो 126 लोग थे, ये तो फरिश्ता पार्टी है। तो हम तो उस छांगा मांगा की बात कर रहे हैं कि जिनको आजाद अरकान कहा था और कहा था कि वो इसलिए आजाद आते हैं कि अपनी कीमत लगा सकें, तो जहाज कीमत अदा करता फिरा है। तो मेरा कहना यह है कि अभी मसाइल हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म हो और अच्छी बात है, ये पॉजिटिव स्टेबिलिटी की तरफ आए पॉलिटिकल, और ताकि मुल्क को आगे चलना है। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनकी पॉलिटिक्स अगर पाकिस्तान के लिए है तो उन्हें पार्लियामेंट में आके सियासत करनी होगी, बाहर खड़े होके हल्ला नहीं मचाना होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच पीपल्स पार्टी की। हिलाली साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो चौधरी सरवर सर आप ये ज़रूर बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के लिए PTI जो है वो इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब सवाल करना चाह रहे हैं चौधरी साहब से। जी हिलाली साहब। चौधरी साहब देखिए, कहा गया है कि एक नया पाकिस्तान, नया पार्टी, इसका मतलब ये है चौधरी सरवर साहब, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश पीपल, फ्रेश फेसेस। अच्छी बात है कि आप बाहर से कुछ लोगों को ला रहे हैं जो फ्रेश फेसेस हैं, ये वो। मैं आपसे 2-3 चीजें जल्दी से कहना चाहता हूं। बस खुदा के लिए अब रोड्स में कंपटीशन नहीं करें नवाज शरीफ के साथ, और 6 लेन हाईवेज मत बनाएं मेहरबानी से। आप एक 200 किलोमीटर पर आवर एक रेलवे बनाएं, रेलवेज लगाएं कि उधर से उस पे भी ट्रैफिक जा सके और गरीब लोग उस रेलवे को इस्तेमाल करें। रेगुलर सर्विसेज, फ्रीक्वेंट सर्विसेज, चीप सर्विसेज, मिसाल के तौर पे एक बात। दूसरी बात है, ये जो शहर हैं हमारे, चौधरी साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज अ कराची आइट मुझे बेहतर आइडिया है कि कराची में किस चीज की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहें कि कराची में क्या चाहिए। कराची वालों को दे इख्तियार, कराची वालों को दे राइट टू रेज फाइनेंसेस, और कराची वालों को दे हक टू रूल कराची, टू रन कराची। ये भी एक चीज होनी चाहिए। लोकल दें, लोकल, ये भी एक चीज आपको सोचना चाहिए। नाउ वी आर लुकिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम यू। ये नहीं कि हम वही घिसे पिट्टे सोल्यूशन सबके सामने भगाते रहें। जी चौधरी साहब, कैसे लगे मशवरे हिलाली साहब के? एक तो ज़फ़र हलाली साहब जो आपने की है बात, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है, कि जिसको हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। उसमें ये है कि जो फंड्स हैं, हम ये चाहते हैं कि बल्दियात जो हमारी है उसको हम मजबूत करें, और पावर जो है उसको जिस तरीके से मरकज़ ने पावर्स जो हैं सूबों को दी थी और सूबों को बाइख्तियार बनाया था, बदकिस्मती से सूबे जो हैं वो पावर लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल उन्होंने नहीं की है। लोकल गवर्नमेंट के लिए जिस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा में डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इवन काउंसिल्स को विलेजेस तक जो है फंड जो है हमने एलोकेट किए हैं, तो यही काम जो है हम पंजाब में करेंगे। दूसरी बात जो पानी के हवाले से की है, जब हमारी हुकूमत, जब हमें इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी कराची में नहीं मिली थी, उस वक़्त भी जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स होती थी, तो हमने उस वक्त फैसला किया था कि हमने जो पानी का इशू है कराची में उसको टॉप प्रायोरिटी देनी है, और कोशिश करनी है कि पानी का मसला जो कि लोगों के पीने से ताल्लुक़ है, लोग क्यों लगे हुए हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी जो है वो इसमें ये भी होगी कि हम लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो कराची में और पूरे पाकिस्तान में लोगों को दे सकें। तीसरी बात आपने इंडस्ट्री की है कि बाहर से लोग इन्वेस्टर लाएं, लेकिन सबसे हमारा बड़ा चैलेंज ही, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस जब तक ठीक नहीं होगा, ये गैप जब तक नैरो नहीं होगा, मुल्क मुआशी तौर पर तबाह होगा। कोई मुल्क इतना बड़ा डेफिसिट के जितनी उसकी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट उससे दुगनी से भी ज़्यादा 3 गुना हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें इनकरेज करना है यहाँ की इंडस्ट्री की। और एक आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें बजाय इसके कि हम रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह हमारा जितना भी फोकस होगा, फ्रेश आइडियाज़ हम जो हैं लेके आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कि यहाँ पर 22 मिलियन बच्चा, 2 करोड़ 20 लाख बच्चा स्कूलों में नहीं जाता। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिंध गवर्नमेंट के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, हम सब के लिए है कि हमने उस 22 मिलियन बच्चों को स्कूलों में लेके जाना है। उसके बाद बेरोज़गारी हमारा बहुत बड़ा
इशू है, और उस पर आपको मालूम है कि हमने एक बहुत बड़ी एम्बिशियस कमिटमेंट की है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम यहाँ पर इंडस्ट्री भी लाएंगे और भी बहुत से प्रोग्राम शुरू करेंगे, घरों की यहाँ पर तामीर का काम शुरू किएंगे ताकि इकॉनमी जो है हमारी नए सिरे से हम उसको। शैला रजा साहिबा मुस्कुरा रही हैं, मुझे जरा आप ये बताइएगा शैला साहिबा कि जो इकदामात पीटीआई सिंध में उठाना चाहती है साफ पानी के मसले को लेकर, लोकल बॉडीज के इख्तियारात को भी लेकर, पीपल्स पार्टी से वेलकम करेगी, साथ देगी इसमें पीटीआई का, भले ही वो ऑपोजिशन में बैठे? बिल्कुल हम करें जी। शाजिया देखिए, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। 1956 से कराची को पानी 2 लाइनों के जरिए सप्लाई होता था। तीसरी बड़ी लाइन मोहतरमा शहीद ने दी, उसके बाद चौथी किसी ने नहीं दी। तो हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। दूसरी बात जो है लोकल गवर्नमेंट के एक्ट की, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ हमने जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं एमकेएम के मेयर से इख्तियारात का रोना रोते ही नजर आए हैं। एक मिनट, अगर हम गलत हैं तो चौधरी सरवर की पार्टी के फैसल वाउडा हैं जो अब एमएनए बन चुके हैं, वो नैब में गए हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 20 महीने के अंदर 16.5 अरब रुपए मेयर को दिए, तो उन्होंने वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए। इसी तरह हम उस वक्त तक कचरा नहीं उठा सकते जब तक कि सिटी गवर्नमेंट जो हैं वो अपना रेजोल्यूशन ना पास करें। तो अब आप देखें कि चीफ जस्टिस भी आकर मेयर से ही कहते हैं, हमसे ये नहीं कहते कि इन्हें पैसे दो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने इन्हें इख्तियारात भी दिए हैं और इनके पास हैं, और इनके जो कराची के मुख्तलिफ अब धड़े बन गए, वो असेंबली में थे, वो रोज़ रेजोल्यूशन लाते थे कि भाई इधर काम क्यों नहीं हो रहा, इख्तियारात तो मौजूद हैं और ये तो हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा तो बिल्कुल हम खुली किताब की तरह हैं। इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हमने सेहत के शोबे में साइबर नाइफ भी दिया, ट्रॉमा सेंटर भी दिया, और SIUT NICVD को हमने इतना मॉडर्न और इतना सब कुछ कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमने तवज्जो दी, कॉलेजेस को भी हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और 100 मेगावाट हमने बिजली बनाई, अपना बिजली घर बना के, और कराची को दिए। तो अब कराची वालों को समझना होगा कि उन्हें क्या करना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, और जिसका जो आईनी हक बनता है वो भी दे रहे हैं। चौधरी साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल, पंजाब के वज़ीर आला का ऐलान कौन होगा, ये इतना तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है, ये आप लोगों का फैसला क्यों इसको सामने नहीं लेकर आ रहे हैं? KPK में हमने देखा नाम आतिफ खान का सुन रहे थे, फिर कहानियाँ सामने आई जी परवेज़ खटक साहब जो है ना वो बड़ी मुखालफत में थे, फिर आखिरकार परवेज़ खटक साहब की माननी पड़ी और महमूद साहब को जो है ना वो वज़ीर आला KPK लगाना पड़ा। यहाँ भी कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं इस ताख़ीर की वजह चौधरी साहब? शाजिया, एक तो मैं जो मीडिया में ये कहानियां वाली बात चलती है कि पार्टी में इख्तलाफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पार्टी से नाराज़ नहीं है, और इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा वो तमाम दोस्तों से, लोगों से मुशावरत के बाद अभी भी होना है, या और फिर जो फैसला इमरान खान करेगा वो सारी पार्टी उसको कबूल करती है। अभी भी फैसला होना बाकी है, अभी तो हलफ भी नहीं उठाया मेंबर। देखें हमारी शाजिया, हमारी प्रायोरिटी जो है इस वक्त, हमारी प्रायोरिटी जो है स्पीकर का इलेक्शन जो है पंजाब का होना है, डिप्टी स्पीकर पंजाब का होना है, मरकज में स्पीकर का इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर का होना है, और आपको पता है कि सीक्रेट बैलेट होना है। तो हमारा फोकस जो है इस वक्त इन सीटों में अपने जो लोग हैं उनको कामयाब कराना है, और इंशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी ऐलान हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम मेरिट पे बहुत अच्छे इंशाल्लाह लोग जो हैं उनको कैबिनेट में भी और चीफ मिनिस्टर के जॉब के लिए बुलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब हमारे साथ थे, फरील आली साहब, शैला रजा साहबा, पे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।